समीर वानखेड़े की बड़ी जीत के बाद क्या फंस गए शाहरुख और साथ में क्या लग गई है एनसीबी के उन ऑफिसर से लंका। साथ में बताएंगे आपको कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान के साथ साथ अब कई और लोगों की लाइफ बदल चुकी है। कौन है वो बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी को लेकर पिछले कुछ टाइम से कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे उनके ऊपर और कहा जा रहा था कि वो घूस लेते हैं। कहा जा रहा था कि उन्होंने यार इनको जबरदस्ती फंसाया। कहा जा रहा था कि एनसीबी में रहते हुए उन्होंने जानबूझ के कई कार्रवाई की है। ऐसे कई आरोप उनके ऊपर लगाए गए जिसके बाद उनको लेके कई लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई। पर अंत में आज ये सुनने को मिलता है कि कोर्ट ने सीबीआई को ये बोल दिया है कि ये लुका छुपी वाला खेल मत खेलो भैया, हमको ये बताओ कि समीर वानखेड़े जी को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो। और इस बात का जवाब शायद सीबीआई के पास नहीं था, इसलिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट को ये जवाब नहीं दे पाई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से जब समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से, वहीं पे कहा जा रहा है कि सीबीआई चाहती है कि उस प्रोटेक्शन को हटाया जाए ताकि हम पूछताछ करें और पूछताछ के दौरान अगर हमें लगे कि अरेस्ट करना चाहिए तो हम कर सकें। पर प्रोटेक्शन मिली हुई है तो हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं आप, इसका रीज़न तो दीजिए, क्या सबूत है आपके पास। क्योंकि कोई ऐसे सबूत, बड़े सबूत मिले नहीं हैं जो सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रखे हो। सीबीआई ने सिर्फ इतना कहा है कि हमें जांच में यहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम ये चाहते हैं। अब देखने वाला विषय है कि आने वाले टाइम पर क्या समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को सिद्ध साबित कर पाएगी सीबीआई, या फिर समीर वानखेड़े जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे और फंस जाएंगे वो लोग जिनके कहने पे ये सारी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी के ऊपर अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई किसके कहने पे हुई है। क्या ये वही शख्स है जिसने ये सोचा कि मेरी इमेज को ख़राब किया गया, अब मैं उस ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसे ही कुछ लोग बैठे हैं पीछे जो ऐसा चाहते हैं। इन बातों को लेकर भी सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी की एंट्री होती है सुशांत केस होने के बाद। और सुशांत केस जब हुआ था तब देखने को मिला था कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने कई सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा, कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसकी में कई बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। चाहे दीपिका हो, सारा हो, श्रद्धा हो, रकुल हो, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेके ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इनको एनसीबी के दफ्तर के बाहर देखा जाएगा। पर जब देखा गया तो समझ आया कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ये लेते हैं। क्योंकि इनकी जब फ़ोन से बातें निकल के आई, न्यूज़ मीडिया ने वो चीज़ों को दिखाया, तो ये देखने के बाद कई सारे सवाल तो अपने आप उड़ गए थे। अब देखने वाला विषय ये है कि इस मामले में बॉलीवुड में जिन लोगों के नाम निकल के आए थे, क्या सबके नाम सामने आ गए थे। क्योंकि कुछ एक्टर्स के नाम भी सामने आने वाले थे पर उनके नाम सामने नहीं लाए गए, जिसमें किसी की एज 50 के नीचे बताई गई, किसी की एज 50 के ऊपर बताई गई, किसी का एक्टर का शुरुआत का वर्ड बताया गया। कुछ ऐसी ही बातें देश की मीडिया ने रखी थी। पर उस एक्टर का अनुमान लगाया जाए तो आज तक कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता पाया है। पर लोगों ने हिंट दी है कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। बस फिक्स नाम शायद सिर्फ एनसीबी जानती हो, फिक्स नाम वो लोग जानते हो जिन्होंने उनका नाम लिया होगा। अब वो कौन है कौन नहीं है कि कोई नहीं जानता। पर अब शायद एनसीबी की ओर से जो कार्रवाई की गई थी आर्यन को लेकर, उसको लेकर जो सवाल उठे थे, अब देखने वाला विषय ये है कि क्या शाहरुख और आर्यन भी इस पूरे मामले में एक्यूज्ड बन सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले कहा जा रहा है कि राशिद खान नाम के शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दी थी और बोला था कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर शाहरुख खान, आर्यन खान, इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है, इनको भी एक्यूज्ड बनाया जाए, इनसे भी पूछताछ की जाए। और ऐसा भी दावा हो रहा है कि सीबीआई जल्द शाहरुख खान और आर्यन खान से पूछताछ कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर। और आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि शाहरुख आर्यन से पूछताछ करने से पहले सीबीआई ने सैम डिसूजा से पूछताछ करी थी। और सैम डिसूजा वही है जिन्होंने दावा करा था कि शाहरुख खान नवंबर 2021 में दिल्ली आए थे और दिल्ली में वो एनसीबी से मिले थे। कौन किससे मिले थे, किससे नहीं मिले थे, ये उन्होंने बताया था, पर हम यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे क्योंकि ये बात सोशल मीडिया पर डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली वो आए, दिल्ली आके उन्होंने मीटिंग करी और एक एनसीबी के बड़े ऑफिसर का नाम लिया था उन्होंने और कहा था कि वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े का नाम लो, उनको करीब 9 से 14 लाख रुपए का अमाउंट दिया गया था। उन्होंने कहा था ये मेरे पास पहुंच गया है। कुछ ऐसी बातें सैम डिसूजा ने बताई थी। अब सैम डिसूजा के खुलासे के बाद उनसे पूछताछ की गई सीबीआई के द्वारा और उसके तुरंत बाद एक खबर निकल गई थी कि सीबीआई शाहरुख से भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शाहरुख से यही पूछताछ होने वाली है कि शाहरुख 2021 में नवंबर में दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पूरे मामले में निकल के ही आएगा। क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है, इस तरीके से अगर ये मामला चलता रहा
तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इस पूरे मामले में फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही इस पूरे मामले को लेकर। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, ढूंढ रही है सबूत, पर सबूत मिल नहीं रही है। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जो है, इन्होंने कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले से कई सारे सबूत रखे हुए हैं, वॉइस नोट रखी हैं, चैट्स रखी हैं, मैसेजेस रखे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने कई सारे और ऐसे प्रूफ रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं समीर वानखेड़े जी ने जब इस पूरे मामले में एक कार्रवाई करी थी, तब उन्होंने अपने सीनियर से बात करी थी, और उस बात का प्रूफ उन्होंने सोशल मीडिया में ही डाल दिया था कि किस तरीके से पूरी चैट निकल के आई थी। समीर वानखेड़े जी अगर एक स्टेप ले रहे हैं तो पहले वो अपने सीनियर से बात करते हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, उसके बाद अगला स्टेप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले का फाइनल रिपोर्ट कब निकल के आएगी, और फाइनल रिपोर्ट जब निकल के आएगी तो क्या होगा उसके अंदर, देखने वाला विषय होगा। पर वहीं पे अगर हम आपको बता दें कि सुशांत केस होने के बाद हमने देखा कि इंडस्ट्री का हाल तो बुरा हुआ। इंडस्ट्री का हाल इतना बुरा हुआ कि फिल्में चल नहीं पा रही हैं, फिल्मों को लोग देखने नहीं जा रहे हैं। फिल्में का कंटेंट अगर अच्छा होता है तो लोग बाइकआउट करते हैं, अगर अच्छा नहीं होता तो अपने आप बाइकआउट हो जाती है। पर वहीं पर कहा जाता है कि जब से लॉरेंस बिश्नोई ने लाइव बैठकर सलमान खान को धमकी दी है और ये बोला कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, तब से कहा जा रहा है कि जो सलमान खान उनकी प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई है। जहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया में अब फिलहाल वो कोई इवेंट जल्दी नहीं करते हैं, और कहीं भी वो बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, और उनको इवेंट करना भी होता है तो वो दुबई जाते हैं। इंडिया में जल्दी से कोई इवेंट वो करते नहीं हैं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि अब सलमान खान के जो डुप्लीकेट है उनकी लाइफ एक अच्छे स्तर पे आ रही है। क्या जा रहा है कि उनको काम मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि सलमान खान मुंबई की सड़कें हो या फिर कोई भी सड़क हो भारत में, जल्दी बिना सिक्योरिटी के निकलते नहीं हैं। और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद तो सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ा दी गई है। और कहा जा रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले सलमान खान की एक फिल्म निकल के आई थी, किसी का भाई किसी की जान। कहा जा रहा है कि अब वो फिल्म OTT पर रिलीज़ हो रही है, और उस फिल्म को OTT पर रिलीज़ करते समय उस फिल्म का प्रमोशन भी करना था, और प्रमोशन के लिए कहा जा रहा है कि सलमान खान नहीं निकल के आए। यहाँ पर देखने को मिला कि सलमान की जगह उनके 3 डुप्लीकेट एक साथ दिखे, और पब्लिक तीनों को देख के हैरान थी कि यहाँ पर असली कौन है, नकली कौन है, 3 दिन सलमान खान कहाँ से आ गए। अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा है कि पहली बात तो यहाँ पर लगता है कि लॉरेंस भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको उड़ाना है। वहीं पे कहा जाए कि कई लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी है। सलमान की साइड की बात तो लॉरेंस बिश्नोई भी कंफ्यूज होने वाला है। कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पे कही जा रही हैं, पर देखने वाला विषय यहाँ पर यह है कि किस तरीके से सलमान खान को धमकी दी गई थी पिछले कुछ टाइम से, और उस धमकी के बाद कहा जा रहा है कि सलमान की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। कहीं ना कहीं अब बिना सिक्योरिटी के वो बाहर निकलते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं दावा होता है कि अगर उनको बिना सिक्योरिटी के जाना भी होता है कहीं, तो सिर्फ वो अपने घर के अंदर ही जाते हैं, अदरवाइज बाहर बिल्कुल नहीं। और अगर वो इवेंट भी करना होता है तो वो दुबई जाते हैं, क्योंकि दुबई में उनका कहना था कि मुझे सिक्योरिटी की नीड नहीं होती, वहाँ पर अच्छी सिक्योरिटी वैसे ही मिल जाती है, तो मुझे सिक्योरिटी की नीड नहीं है कि कहीं जाना कहीं नहीं जाना। वैसे तो वो दिल्ली की या मुंबई की सड़कों में जब भी कभी ट्रैवल करते थे तो उनकी फेवरेट साइकिल में या फिर पब्लिक मीटिंग करते हुए भी निकल जाते थे। पर फिलहाल अब नहीं, अब वो बिना सिक्योरिटी के घर के बाहर कदम ही नहीं रखते हैं। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि अब सलमान खान के जो डुप्लीकेट्स हैं उनका कहीं ना कहीं लाइफ बदल रही है, उनकी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब सलमान की जगह पर प्रमोशंस के लिए उनको बुलाया जाता है, सलमान की जगह पर उनको खड़ा किया जाता है, और वही लोग सलमान की सारी परफॉर्मेंस करके पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है कि इंडस्ट्री में कई और लोगों का काम चल रहा है, और जिस तरीके से इनका काम चल रहा है अच्छा है, लोग सबका काम चलना चाहिए, पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।